जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एंड हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। बाकी यार जैसे कि नया साल बहुत नज़दीक पहुंच गया है, सो आई होप आपने कुछ अपने प्लान्स बनाए होंगे यार क्रिसमस के लिए या मे बी नए साल के लिए। और मेरी जान अगर नहीं बनाए हैं सो यार जस्ट प्लीज डू मेक आउट सम प्लान्स। ठीक है, हर साल की तरह वैसे बोरिंग नहीं मनाना है। ठीक है, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। सो बिल्कुल डू मेक आउट सम प्लान्स एंड गो आउट। सो आज की वीडियो में यार हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्टेज वन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दैट इज द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट थिंग, फर्स्टली थोड़े से यार एसएसबी इंटरव्यू के दोबारा से बेसिक्स हम कर लेते हैं डिस्कस। सो यार एसएसबी इंटरव्यू एक 5 दिन का इंटरव्यू रहता है। ठीक है, जिसका पर्पज रहता है टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर। अब इस इंटरव्यू को पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी टास्क डिजाइंड हैं उनका एक अल्टीमेट एम है टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ दैट कैंडिडेट, राइट। एसएसबी प्रोसीजर गाइस, इट्स डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस बेसिकली। स्टेज वन को हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि जब आप एसएसबी में जाओगे तो पहले दिन पे होगा, राइट। एंड स्टेज टू में होती हैं आपके बाकी की ये 4 एक्टिविटीज कह लो या फिर टेस्ट कह लो। साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ। ठीक है, जीटीओ स्टैंड्स फॉर ग्रुप टास्क ऑफिसर। एंड लास्ट डे यार आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है, जिस दिन आपका रिजल्ट डिस्कस भी होता है और अनाउंस भी होता है। अब यार डिस्कस करते हैं दोबारा से स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में, राइट। सो जो कि डे वन पे होता है स्क्रीनिंग का, यार पर्पस क्या रहता है गाइज? डेफिनेटली इसका पर्पस एक ही रहता है, टू आइडेंटिफाई दोज कैंडिडेट्स हैविंग द सिम्टम्स ऑफ बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर, राइट। अब देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम में OLQs नहीं है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है। भाई देखो, सबके अंदर क्वालिटीज हैं, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स देयर। ठीक है, अगर हम वहां पे एक्सप्रेस कर दिया हमने अच्छे से, if definitely we get highlighted in the eyes of the assessors, right, due to our good performance, consistent performance, we guys will be screened in. तो अब इसका जो पर्पस है ऑलरेडी इट हैज बीन डिस्कस्ड, टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स हैविंग सिम्टम्स ऑफ एन ऑफिसर, जो कि हम सब में है, राइट। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग इट आउट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका 2 टेस्ट होंगे मेरी जान। फर्स्ट वन इज द OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग भी बोलते हैं इसे, इट्स बेसिकली अ रीजनिंग टेस्ट। एंड सेकंड वन इज PPDT, जो आज की इंटायर वीडियो का मेन विषय है। नाउ दोज हु विल क्लियर दिस टेस्ट, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट पार कर लेंगे, दे विल गेट सेलेक्टेड फॉर द स्टेज 2, जो कि अगले 4 दिनों चलेगा। जिनका यार नहीं होगा मेरी जान, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सेल्फ डाउट भी बिल्कुल नहीं करना है। उस दिन आराम से सिलेक्शन सेंटर के आसपास बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, थोड़ा घूमना दोस्तों के साथ, ठीक है, मौज मस्ती करना, फिर जल्दी गो बैक टू योर होम और योर मेन प्लेस। एनालाइज द थिंग्स, इंट्रोस्पेक्ट करो, गियर अप फॉर योर नेक्स्ट चैलेंज और नेक्स्ट बैटल, जो अगला अटेम्प्ट रहेगा, राइट। बिकॉज इट्स राइटली सेड दैट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। ठीक है, तो यार देखो, अगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी गलतियां गुलतियां कि हाँ इस वजह से आप स्क्रीनिंग नहीं हुए, तो बहुत अच्छी चीज है वो, राइट। इट्स वेरी हेल्दी, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप स्क्रीनिंग भी होगे और रिकमेंड भी होंगे। नाउ यार टॉकिंग अबाउट द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ठीक है, अब ये टेस्ट रहता है सेकंड टेस्ट इन योर स्क्रीनिंग टेस्ट। अब इस टेस्ट के ना स्टार्टिंग में कुछ ब्रीफिंग आती है। ठीक है, अब आपको वहां पे ब्रीफिंग, एक ब्रीफिंग ऑफिसर होंगे वहां पे, एंड दे विल इन द स्टार्टिंग दे विल टेल यू दैट इट्स अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, so feel free to write whatever you want but relevant to the picture. This task demands writing a story around a situation and characters shown in the picture to the candidates. ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस आपको पास भी होंगे और आपके सामने बड़े से हॉल में एक स्क्रीन में हर चीज आपको बताई जाएगी। तो पहले 30 सेकंड के लिए आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई जाएगी। भाई देखो, अब आप मूवी के लिए तो गए हो नहीं है ना अपने दोस्तों के साथ जैसे चिल करने जाते हो, बट वहां पे आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, एक सिचुएशन डिपिक्ट की होगी, एंड ये सारी होगी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में होगी। अब इसके बाद आप लोगों को वो कहेंगे यार यू गाइस हैव 5 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी रिवॉल्विंग अराउंड दोज कैरेक्टर्स एंड जो सीन आपको दिखाया जा रहा है। अब आफ्टर द स्टोरी राइटिंग, जब आप लोगों ने अपनी सबने स्टोरी लिख ली, आप लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, फ्रेशर्स हु आर अटेंडिंग एसएसबी फॉर द फर्स्ट टाइम, उनका ग्रुप फ्रेशर्स के साथ ही बनता है। कभी कभी, ठीक है, फ्रेशर्स अब देखो यार अनइवन है, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ग्रुप में, तो यार फ्रेशर्स के साथ रिपीटर्स भी आ सकते हैं और रिपीटर्स के साथ प्रीवियसली रिकमेंडेड भी आ सकते हैं। बट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई रिपीटर होगा तू घर पे,
ठीक है, प्रीवियसली रिकमेंडेड होगा तो घर पे। वहां पे यार देखो, आपको औरों पे ज्यादा फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करिए एंड जस्ट स्टे कंसिस्टेंट इन दैट। जब आपके ग्रुप्स बन जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपकी होगी इंडिविजुअल नरेशन, जिसमें आपको अपनी स्टोरी बतानी है इंडिविजुअली, एंड यू नो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अब यार अगर इंग्लिश बीच में कहीं अटक जाते हो, सो यू नो स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी बट कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, दैट शुड बी योर अल्टीमेटिव। इसके बाद मेरी जान आप लोगों का होगा डिस्कशन का पर्पस क्या है कि यार अब इतनी ज्यादा जो स्टोरीज हैं, आपका ग्रुप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 15 लोगों का ग्रुप था, तो 15 लोगों ने यार 15 डिफरेंट स्टोरीज बनाई होंगी, क्योंकि देखो परसेप्शन सबकी अलग है। तो उन 15 स्टोरीज में से अब आप लोगों को एक स्टोरी बनानी है, राइट? सो डेफिनेटली यू गाइस हैव टू डिस्कस इट आउट, गिव कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स एंड कम टू द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ये जो वर्ड देख रहे हो परसेप्शन, इसका यार मीनिंग समझो। देखो, हर टेस्ट का ना नाम उसके मीनिंग में ही होता है कभी कभी। ठीक है, पिक्चर, आपको पिक्चर ये बिल्कुल दिखाएंगे 30 सेकंड्स के लिए। परसेप्शन का मतलब क्या होता है यार? देखो, देखने का नजरिया। ठीक है, देखने का नजरिया। ठीक है, अब एक मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये मैं हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अनुराग, और ये अनुराग की है क्रश। ठीक है, ये मेरी क्रश है भाई। ठीक है, इमेजिनरी क्रश लेने में जाता ही क्या है। सो अब अनुराग के हाथ में एक चौक है। ठीक है, अनुराग क्या करता है, इस चौक से जमीन पे एक फिगर ऑफ 6 ड्रॉ करता है। ठीक है, फिगर ऑफ 6 ड्रॉ करता है, और अनुराग बोलता है अपनी क्रश को, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम मुझे छेड़ोगे। ठीक है, सो अब अनुराग जब यहाँ पे 6 की फिगर ड्रॉ करता है, तो बोलता है कि ये देख मैंने यहाँ पे 6 बनाया। बट उसकी क्रश बोलती है यार कि नहीं, तूने यहाँ पे तो 9 बनाया है ना, क्योंकि वो यहाँ से देख रही है, तो इसे ये यहाँ से 9 दिखेगा, इसे 6 दिखेगा। सो सी गाइस, दैट्स द पावर ऑफ परसेप्शन। अगर आपको लाइफ में कुछ चीज 6 दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है सामने वाले को भी 6 दिखेगा, उसे 9 भी दिख सकता है यार। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स पीपल परसेप्शन इन योर पीपीडीटी एज वेल। जब आप एसएसबी में होंगे, बच्चों का फोकस बताऊं वहां पे क्या लेता है कि भाई तूने वो देखा है तो तू गलत है। अब यार देखो, यू हैव टू हैंडल दैट डिस्कशन वेरी मेच्योरली, एंड अगर किसी ने कुछ और देख लिया, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, 30 सेकंड में उसने वो देख लिया, इट्स टोटली फाइन। बट यार डिस्कशन का आपका मेन एम ये होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा रिलेट कर रहा है ना उस पिक्चर के साथ, यू गाइस शुड सपोर्ट दैट आइडिया। अब लेट्स टेक अ सैंपल पिक्चर। ठीक है, एक सैंपल पिक्चर लेते हैं। तो यार ऐसी ऐसी आपको पिक्चर्स गाइस एसएसबी में दिखाई जाएंगी, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, कुछ कैरेक्टर्स हो गए, कुछ सीन होगा। अब इस पिक्चर में आपको क्लियरली एक कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है, एंड ही इज लुकिंग लाइक अ मेल, एंड ही इज लुकिंग लाइक यार ही इज ड्रेसिंग, है ना, ये मतलब लाइक कपड़े पहन रहा है और शीशे के तैयार हो रहा है, राइट? तो अब ऐसी पिक्चर आपको एसएसबी में दिखाई जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, 30 सेकेंड्स के बाद आपके सामने खाली स्क्रीन आ जाएगी, और आपको फिर अपनी स्टोरी लिखनी है 5 मिनट में इस शीट पे। ऐसी एक आंसर शीट हर कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके पर्टिकुलर समझते हैं। नंबर ऑफ एसएसबी, अब आपके जो बोर्ड का नंबर होगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं लिखने, आपका जो एसएसबी का बोर्ड होगा मेरी जान, आपको वो यहाँ पे लिखना है। बैच नंबर, बैच नंबर यार हर बार यूनिक रहता है, सो जो आपको वहां पे बता देंगे स्टाफ वाले वो आप लिख देना। चेस्ट नंबर, नाउ सी गाइस द ब्यूटी ऑफ एसएसबी, यू नो, टू मेंटेन द इक्वालिटी, इट यू नो एड्रेसेस एवरीबडी एज द चेस्ट नंबर, तो कुछ नंबर से डिनोट किया जाता है। और आपको भी जीडीज में, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेना वहां पे, ठीक है, कि आकाश, विनोद, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है उन्हें, बट यू हैव टू एड्रेस देम बाय देयर चेस्ट नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना जो भी यहाँ पे नाम है गाइस आप यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट, आपकी एज क्या है, और यहाँ पे आपकी डेट। नेक्स्ट, दिस बॉक्स विल बी गिवन टू यू गाइस इन योर पीपीटी आंसर शीट। अब ये बॉक्स कौन सा है भाई? इस बॉक्स को कहते हैं हम कैरेक्टर मार्किंग बॉक्स। इस बॉक्स में आप लोगों ने जो पिक्चर देखी है ना, इसमें जो जो कैरेक्टर्स देखे हैं उनकी पोजीशंस लोकेट करनी है, और इनको यहाँ पे डब्बे में करना है मार्क। राइट राइट तरफ यार आपको एक्शन दिया है। एक्शन को बेसिकली थीम भी बोलते हैं, है ना, लाइक कि व्हाट इज द थीम ऑफ योर स्टोरी। इसका मेन चीज यार यही है कि आपकी पिक्चर की मेन हाईलाइट क्या है। ठीक है, आपकी पिक्चर में मेन एक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ आप लोग एक स्टोरी बनाते हो जिसमें आप बनाते हो कि यार कुछ लोग ट्रैकिंग करने गए थे, है ना, सेमेस्टर एग्जाम्स खत्म हुए थे तो लोगों ने प्लान बनाया हो गया, तो उसकी मेन हाईलाइट क्या है? ट्रैकिंग विद फ्रेंड्स टू शिमला, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? नीचे गाइस आपकी यहाँ पे स्टोरी है, तो स्टोरी यार यू गाइस हैव टू कवर इन योर 4 पार्ट्स। ठीक है, फॉलोइंग with
इंट्रोडक्शन ऑफ योर मेन कैरेक्टर। अब देखो जितने भी कैरेक्टर्स आपने देखे हैं उनमें से आपको एक कैरेक्टर मेन कैरेक्टर लेना है। भाई देखो कोई भी दिमाग में एक पिक्चर इमेजिन करते हैं, ठीक है, थ्री इडियट्स इमेजिन करते हैं। अब जब यार मैं थ्री इडियट्स के बारे में सोचता हूँ ना, तो थ्री इडियट्स में मेरे को जब मैं मेन हीरो या मेन कैरेक्टर की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में आमिर खान आता है ना, आमिर खान आता है। तो भाई आपको इस पूरी पिक्चर का आमिर खान ही ढूंढना है, बट असली में वो आमिर खान नहीं है, असली में वो आप हो। देखो यार जो पिक्चर में आप मेन कैरेक्टर ले रहे हो ना वो असली में आप ही हो। आपने खुद को उस सिचुएशन में रखना है फिर जाके स्टोरी बनानी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेन कैरेक्टर, उसको आप कुछ नाम दे दो, वो क्या करता है बेसिकली है ना, प्रोफेशनली या whatever he is doing। नेक्स्ट, स्टोरी के सेकंड पार्ट में आपको पास्ट बताना है, पास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन, ठीक है। अब जैसे ये सीन हम देख रहे हैं है ना, इसमें एक कैरेक्टर है, ही इज लुकिंग एज कि ही इज तैयार हो रहा है ना शीशे के साथ, बट यार पास्ट में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स घटे हैं ड्यू टू विच है ना इट हैज लेड हिम टू स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो ये जो सीन हो रहा है ना, दिस इज द प्रेजेंट ऑफ पिक्चर, है ना, व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द प्रेजेंटली हम देख रहे हैं एक बंदा तैयार हो रहा है। तो पास्ट ऑफ सीन आपको बताना है, आपको इवेंट्स वगैरह जो भी हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑफ सीन, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ सीन। तो मेरी जान अब यार प्रेजेंट आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो तैयार हो रहा है, तो भाई किस चीज के लिए तैयार हो रहा है ये, ठीक है, आपको ये चीज करनी है आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इज फ्यूचर, ठीक है, आपको उस पिक्चर का फ्यूचर ऑफ सीन बताना है। बस इन चार पार्ट्स में आपको कवर करना है। अब जब आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे तो यार आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए व्हाट इज द नीड ऑफ पिक्चर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे अभी ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। अभी भूल जाओ जो भी तुम सोच रहे थे, है ना, बीच में तुम्हारा ध्यान इधर उधर चले गया होगा, बट अभी यहाँ पे फोकस करो। जब आप कोई भी सीन देखोगे एसएसबी में, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द नीड ऑफ द पिक्चर। फॉर एग्जांपल ये बंदा अभी शीशे के सामने खड़ा है तो क्यों खड़ा है, ठीक है। कुछ एक और पिक्चर इमेजिन करते हैं, देयर आर सम कैरेक्टर्स यू नो, दे आर क्लाइंबिंग अ हिल, ठीक है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स है माउंटेनियरिंग की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज द नीड, क्यों कर रहे हैं यार क्लाइंब। तो नीड से आपको उस पिक्चर का यार पर्पस या गोल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पिक्चर में ये तैयार इसलिए हो रहा है, मे बी यार आज इसका इंटरव्यू है कोई, राइट, ही हैज क्लियर्ड हिज सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, मेंस कर लिया है, एंड टुडे है ना ही इज गेटिंग रेडी फॉर हिज इंटरव्यू। ये भी हो सकता है। एक और थीम मेरे दिमाग में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये घर का छोटा बेटा है, ठीक है, जो कि हर साल मस्ती करते हैं, बट भाई जब बड़े भाई की शादी होती है तो बिल्कुल दे हैव टू यू नो गेट रेडी, टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड तो मैंने मे बी इस पिक्चर की थीम ऐसे बना दी कि गेटिंग रेडी फॉर हिज एल्डर ब्रदर्स वेडिंग। तो इसने कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, क्या क्या अरेंजमेंट्स कराई, अपने भैया की कैसे हेल्प की, पापा वगैरह की इन मेकिंग अरेंजमेंट्स, खाना पीना, गेस्ट का रिसीवल या जो भी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ हम ये बना सकते हैं। तो गाइज आपको ना नीड से पर्पस या गोल पिक्चर का आइडेंटिफाई करना है। देन गाइज एक सिंपल सी चीज़, भाई उस पर्पस और गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या नेसेसरी एक्शंस और प्लानिंग होगी, बस आपको ये लिखना है एंड योर पीपीटी इज ओवर गाइस। बस इतना सा सीन है। पहली चीज आपको पिक्चर की नीड आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड, वहां से यार पिक्चर का पर्पस या गोल ढूंढना है। भाई देखो हर पिक्चर ना स्टार्टअप की नहीं हो सकती, आजकल कुछ बच्चे हैं वो हर पिक्चर में स्टार्टअप घुसा देते हैं। भाई देखो पिक्चर आपको नॉर्मल सीन ही लेना है जो डे टू डे लाइफ में आसपास देखते हैं, तभी यार उसे इट्स अ टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जो आप में से अच्छे से ऑब्जर्व करता होगा ना तो उसको रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हमें क्या है, हमारी आदतें खराब हैं, ठीक है, हमारी आदतें खराब है, हमें क्या है, बना बनाया खाना चाहिए कि अच्छा भैया ये स्टोरी बढ़िया है, हाँ यही चिपका देंगे वहां पे। भाई देखो जो मेरे माइंडसेट से स्टोरी निकल रही है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती। आप डिफरेंट पर्सन हो, मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है, मेरी क्रश डिफरेंट है, आपकी क्रश डिफरेंट है। भाई हर चीज ही डिफरेंट है, तो भाई स्टोरी कैसे सेम हो सकती है, ठीक है। स्टोरी कॉपी नहीं करनी है भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हाँ यार इस पिक्चर पे ये आइडियाज भी हो सकते हैं, एटलीस्ट राइट 5 to 10 आइडियाज, तो तब जाके आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब गाइस यार देखो जब भी आप कोई भी पिक्चर देख लेते हो, व्हाट शुड बी द स्टेप्स टू परसीव एनी पिक्चर। देखो 30 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड के बाद आपको 5 मिनट स्टोरी लिखने के लिए। भाई देखो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 30 सेकंड ही लो परसीव के लिए, थोड़ा सा ज्यादा भी ले लो, बट तसल्ली से करो, वहां पे जस्ट टेक टाइम। जब भी आपको परसीव करनी है एक पिक्चर, फर्स्ट स्टेप शुड बी टू नोटिस द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर, कि पिक्चर के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ये बैकग्राउंड ओपन फील्ड का सीन है, क्या ये बैकग्राउंड एक रूम का सीन है, जैसे कि इसमें यार क्लियरली रूम में हो सकता है ना, ये ड्रेसिंग टेबल जो भी होता है, क्या ये प्लेग्राउंड का सीन है,
ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज गाइस नंबर ऑफ टोटल कैरेक्टर्स। तो आपने कितने कैरेक्टर्स देखे हैं उस पिक्चर में, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए। 3 कैरेक्टर्स देखे, 4 देखे, उसमें से इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट चीजेस आइडेंटिफाई करना है। तीसरा भाई, आपको अपनी पिक्चर का रणछोड़ दास ढूंढना है। ठीक है, थ्री इडियट्स का हीरो का नाम है ना वो आमिर खान का, तो असली में वो रणछोड़ दास और कोई नहीं है भाई, आप ही हो। ठीक है, तो आपको उस पिक्चर में खुद को ढूंढना है कि यार इस पिक्चर में 4 कैरेक्टर्स हैं, इनमें से मैं कौन सा वाला हूँ, है ना। तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन कैरेक्टर ढूंढना है। नेक्स्ट इज गाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड और प्रॉब्लम। देखो ये दोनों चीजें मैंने सेपरेट इसलिए की हैं क्योंकि 99% बच्चों को ये गलत सी आदत बन चुकी है प्रॉब्लम क्रिएट करने की, है ना। गड्ढा खोदना है और फिर गड्ढे में खुद ही उसको भर देना है। ऐसे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। देखो, जब प्रॉब्लम्स आपको पिक्चर में दिखाई गई हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट का सीन है, फॉर एग्जाम्पल आग लग गई है कहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है वो ड्राउनिंग है ना, डूब रहा है, भाई अब बिल्कुल यस आई टोटली एग्री विद यू जेंटलमैन कि ये प्रॉब्लम है, अब इनको सॉल्व करना है। बट यार एसएसबी मोस्टली 90%, ठीक है, आपको न्यूट्रल पिक्चर्स देगा। तो यार उसमें ना प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है मेरी जान, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है कि यार इस सीन की रिक्वायरमेंट क्या है। वहां से आपको पर्पस और गोल ढूंढना है उस पिक्चर का। तो इतना आपको परसीव करते टाइम ध्यान रखना है। एंड फिर यार मेन स्टोरी पार्ट में पर्पस और गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या नेसेसरी एक्शंस और प्लानिंग लगेगी, दैट यू हैव टू राइट। ओके, नाउ गाइस हम सीखेंगे यार इस डब्बे में कैरेक्टर मार्किंग करनी क्या होती है और क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशंस बतानी होती है। तो जैसे ये कैरेक्टर था, इसकी सबसे पहले मैंने पोजीशन नोटिस की, तो ये इस पूरी पिक्चर के सेंटर जैसे में आता है। तो जो भी आपका मेन कैरेक्टर है गाइस, उसे एक सर्कल से हाईलाइट कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्पेसिफिकेशंस क्या क्या देनी है। पहली, उनका आपको जेंडर बताना है। ठीक है, तो जेंडर अगर आपने मेल देखा तो मेल के लिए एम यूज करेंगे, फीमेल के लिए एफ यूज करेंगे। नेक्स्ट, आपको उनकी अप्रोक्सीमेट एज बतानी कि हाँ यार इस एज के आसपास का मुझे कैरेक्टर लग रहा है। तीसरा भाई, आपको मूड बताना है। अब मूड यार जनरली इंसानों का देखो किस टाइप का हो सकता है। सब चंगा चल रहा है लाइफ में, पॉजिटिव मूड तो प्लस साइन, नेगेटिव मूड के लिए माइनस, एंड न्यूट्रल के लिए आप खाली ब्रैकेट यूज कर सकते हो। मूड आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट थिंग इज बाय लुकिंग एट देयर एक्सप्रेशंस। सेकेंड थिंग इज बाय लुकिंग एट द सिचुएशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी जिसमें आपको किसी इंसान की पीठ नजर आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यार एक टेबल नजर आ रहा है, उसमें बस चाय के कप रखे हैं, कैरेक्टर कोई भी नहीं है, तो दैट इज लाइक मे बी यार सिचुएशन, है ना। तो अब आप कैरेक्टर्स थोड़े से आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। भाई देखो, बाहर से आप बिल्कुल कैरेक्टर्स लाओ जब पिक्चर में कोई भी कैरेक्टर नहीं दिया हो, बट मोस्टली जो आपका मेन कैरेक्टर है ना, वो आप यार प्लीज अपनी पिक्चर से ही उठाओ। आपको जो भी पिक्चर में दिया है मेन कैरेक्टर का, आपको उधर से उठाना है। वो ऑपोजिट जेंडर का क्यों ना हो। ठीक है, ये बॉयज जो हैं दे आर इन डाउट कि सर पिक्चर में तो सिर्फ एक लड़की ही आई थी, तो भाई मेक दैट गर्ल एज योर मेन कैरेक्टर यार। व्हाई कांट गर्ल बी द मेन कैरेक्टर? लड़कियों के लिए अगर टैट में, है ना, जो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है उसमें एक लड़का आ रहा है, तो भाई उसी को मेन कैरेक्टर बनाओ। अब तुम बाहर से कोई ले आते हो, भाई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बाहर से बिल्कुल आप लाओ उन कैरेक्टर्स को जिनका पूरी स्टोरी में एज अ सपोर्टिंग रोल है। ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं मेन कैरेक्टर को। जैसे, है ना, कुछ मूवीज याद करते हैं हम गोविंदा की। ठीक है, गोविंदा की मूवीज यार देखो मेरे को तो काफी पसंद है। तो गोविंदा की मूवी में जैसे शक्ति कपूर, ठीक है, शक्ति कपूर उसका क्या होता था, है ना, सपोर्टिंग रोल होता था, है ना। ओके, सो गाइस गोविंदा की जैसे मूवीज में, है ना, शक्ति कपूर जी जो है ना, उनका क्या होता था, एक सपोर्टिंग रोल होता था। अब जैसे अक्षय कुमार की जितनी भी फनी मूवीज है ना, तो उसमें परेश रावल, है ना, बाबू भैया, ठीक है, बाबू भैया का, राजपाल यादव, ठीक है, इनके बिना तो ऐसे पिक्चर अधूरी है वैसे भी। तो इनका भी सपोर्टिंग रोल, तो यार ये बाहर से आप ला सकते हो, बट पिक्चर में आपको जो एक मेन कैरेक्टर दिया है उसे आप उधर से ही लो। तो अब जैसे इस पिक्चर का अगर मैं करूँ कैरेक्टर मार्किंग, तो इसका कैसे होगा? इसका सबसे पहले मैं मेल लिखूंगा। मेल आप अंदर भी लिख सकते हो या बाहर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, इसकी एज फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यार, ये मुझे 25 साल का लग रहा है, ठीक है, 25 साल के आसपास का लग रहा है, एंड ही इज इन अ पॉजिटिव मूड। एक्शन, मेन, है ना, मेन हाईलाइट लिखनी है, गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इंटरव्यू। तो भाई आपको एक्शन जो है वो एक या दो लाइन में आप निपटा सकते हो, मेन आपको हाईलाइट ही बतानी है। देन आपको मेन स्टोरी से शुरू कर देना है। ठीक है, उसका नाम फॉर एग्जांपल अक्षय ले लो। ठीक है, अक्षय वाज अ बीए ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। He always wanted to join civil services as he was inspired by his colony
ऑफिसर्स, उसके कॉलोनी में कुछ ऑफिसर्स थे, मे बी उनसे बातचीत करके वो इंस्पायर हुआ होगा, है ना, दैट वाज हिज मोटिवेशन। सो वही कॉलेज डे से यार प्रिपरेशन वगैरह शुरू की, ही गॉट सम मटेरियल, दोस्त दोस्त बनाए, क्रिएटेड अ गुड नेटवर्क, शेयर्ड हिज नोट्स, कोचिंग लिया जैसे भी, देन he was able to clear his prelims and mains, और आज का दिन जो है he is dressing in front of mirror and he is about to go for his interview। तो ऐसे ऐसे करके आपको फ्रेम करनी है स्टोरी। ओके गाइस, अब देखो यार कभी कभी ना आपको पिक्चर में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स दिए गए होंगे, तो उनकी कैसे मार्किंग करनी है। उस टाइम पे क्या करना है, आपको मेन कैरेक्टर के लिए एक बड़ा सा सर्कल लगा देना, बाकियों के लिए डॉट 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 लगा देना है। जैसे ये एक पिक्चर आप लोगों को दिख रही होगी बहुत क्लियरली, जिसमें कि एक कैरेक्टर ये बहुत आगे जाके है ना, दूर है थोड़ा इसके तीन दोस्तों से, या जो भी हैं ये, है ना, तीन लोग, एंड एक माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी इलाका लग रहा है, एंड इनके पास कुछ इक्विपमेंट्स भी हैं क्लाइंबिंग की। तो अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं इसको मेन कैरेक्टर लेता हूँ जो सबसे आगे। तो गाइस अब उस पिक्चर की कैसे कैरेक्टर मार्किंग हुई है, जो सबसे आगे था इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स लगा दिया, बाकी तीनों के लिए डॉट 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 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इनका वही है 23 साल का, पॉजिटिव मूड, है ना, मे बी यार, अब देखो मैं खुद को इमेजिन कर रहा हूँ इस पिक्चर में कि मैं ट्रैकिंग करने का, तो डेफिनेटली आई विल बी इन अ पॉजिटिव मूड। अब जो तीन लड़के नीचे हैं, है ना, मे बी दे आर डिस्कसिंग समथिंग, हो सकता है यार जिस रास्ते पे वो चल रहे थे, थोड़ा सा रास्ते में, है ना, हो सकता है द पाथ वर नॉट दैट मच स्टेबल, और थोड़ा सा रास्ता इधर उधर हो गया था, तो मेन कैरेक्टर ने इनिशिएट किया, वो आगे गया और आगे जाके उसने रास्ता निकाला, वहां से फिर वापस उनको बाकियों को भी ले आया। तो मे बी इसमें मैंने बाकियों को भी जैसे मेल 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 ले लिया, 23 23 23। तो सिचुएशनली मैंने इनको न्यूट्रल मूड में ले लिया, बिकॉज मे बी दे वर स्टक वाइल ट्रेकिंग। नाउ गाइस कभी कभी आपको ऐसी पिक्चर दिखाई जाएगी यार जिसमें भाई आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखेंगे या ग्रुप ऑफ पीपल दिखेंगे। अब उसमें ऐसा थोड़ी है आप सब पे डॉट 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 लगाते फिरोगे, क्योंकि आपके पास तो यार टाइम ही नहीं है ना, 5 मिनट में स्टोरी लिखनी है आपको। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मेन कैरेक्टर को डिनोट कर दो एक सर्कल के साथ, बाकी सबको एक जनरल, है ना, जनरल चीज के साथ डिनोट कर दो। जैसे मैं इस पिक्चर का आपको बता देता हूँ, है ना, इसमें फॉर एग्जांपल ये मेरा मेन कैरेक्टर है जो बकेट में लेके, है ना, खाना खुना सर्व कर रहा है। तो गाइस अब इस पिक्चर का अगर हमें जैसे कैरेक्टर मार्किंग करना होगा, तो मेरा मेन कैरेक्टर यहाँ जैसे था, ठीक है, इसको मैंने मेल ले लिया, 24 साल का और इन अ पॉजिटिव मूड, मे बी ही वॉज अ एनएसएस, ठीक है, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम प्रेसिडेंट ऑफ हिस कॉलेज। तो अभी इन्होंने ऑन द ओकेजन ऑफ मे बी बैसाखी और समथिंग, इन्होंने एक नॉर्मल खाना खुने का आयोजन किया था अपने कॉलेज के आसपास के ग्राउंड में। आसपास के जो लोग थे उन्हें भी इन्होंने इनविटेशन वगैरह दिया था, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो बाकी के लोग हैं इनको मैं पी से डिनोट कर दूंगा, पी मीन्स पीपल। अब इनका एज ग्रुप मैं 10 से लेके 55 साल ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पिक्चर में यार एक छोटी बच्ची भी दिखी थी और थोड़े बुजुर्ग भी दिखे थे, राइट। एंड इनका मूड भी पॉजिटिव ले लेता हूँ। एक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी, बस इतना काफी है। स्टोरी, ठीक है, ये आपका मेन कैरेक्टर है, विनोद रख लो इसका नाम, है ना, ही वाज अ एनएसएस प्रेसिडेंट एंड आल्सो बीए फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो बैसाखी जैसी क्या रही थी, इसने अपना आइडिया पिच इन किया कॉलेज के प्रिंसिपल को कि वी एवरी ईयर यू नो वी प्लान टू, ये खाने खुने का आयोजन और पूजा वगैरह कॉलेज में हम करवाते हैं। तो इन्होंने आसपास के कॉलेज वालों को बुलाया, मेन कैरेक्टर ने फिर खाने खुने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया, अरेंजमेंट्स बनाई, कॉलेज का जो एक पुराना ग्राउंड था उसे एज ए वेन्यू डिसाइड किया एंड वहाँ पे खाने का आयोजन किया। नेक्स्ट उसने खुद भी खाना खुना डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल्स के साथ इंटरेक्ट किया, बच्चों के साथ खेला, एंड लाइक दिस ही कंक्लूडेड दैट इंटायर फंक्शन। तो आप ऐसे करके यार इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, आपका जब नरेशन आने वाला होगा, हैव अ गुड स्टार्ट टू योर नरेशन। देखो वहां पे 1 से 1.5 मिनट मिलेगा, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट मिलेगा आपको नरेशन के लिए। सो मेक श्योर यू हैव अ गुड स्टार्ट, राइट। लाइक जस्ट एग्जांपल, अभी जो हमने ये पिक्चर की है ना, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट फूड कर रहा था, इसकी स्टार्टिंग कैसे हो सकती है कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स या गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, इन द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव मल्टीपल कैरेक्टर्स, क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर्स देखे आप। My main character is Rahul, who is a male of 24 years old in a positive mood. And apart from him, there is a group of people aged around 10 to 55 years in a positive mood. The action of my story is distributing food on the occasion of Baisakhi. My story goes like this. फिर स्टोरी नरेट कर दो। तो ऐसी भाई आपको यार एक स्टार्टिंग में नरेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है, जस्ट मेक अ गुड नरेशन। नेक्स्ट, गिव अ फाइन इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर। जो भी आपका मेन कैरेक्टर है भाई, उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसका नाम बताना है, वो क्या करता है, ठीक है, या थोड़ा सा आप फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट, जो भी आपको पिक्चर में बताना है। नेक्स्ट, जो भी आपने गाइस पिक्चर में सीन देखा है उसका पास्ट और प्रेजेंट अच्छे से एलेबोरेट करना है। देन फ्यूचर ऑफ योर स्टोरी, आपका जो पिक्चर का यार पर्पस या गोल था, है ना, एट लास्ट योर मेन कैरेक्टर वाज एबल टू अचीव दैट, एंड उसने प्रॉपर एक्शंस और प्लानिंग के साथ उसे अचीव कर लिया।
नरेट कॉन्फिडेंटली टू योर ग्रुप, इंडिविजुअल नरेशन यार हमेशा आपने अपने ग्रुप को देनी है, एंड मेंटेन द आई कांटेक्ट थ्रू आउट। भाई उसके बाद होगा आपका डिस्कशन। अब पहली चीज, ठीक है, बच्चों की ये बहुत गंदी आदत है कि भाई भैया वहां पे फिश मार्केट है, कोई बोलने नहीं देता। भाई देखो, बोलने तो तुम्हें कौन ही देगा, है ना। लाइफ में यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज। वहां पे अगर कोई और बोल रहा है, भाई उसने भी तो मौका निकाला है ना, तो आपके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए भैया मुझे बोलने नहीं दिया, प्रो के आ जाओ। But जिसने बोला है, जिसने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, भाई ही हैड द कॉन्फिडेंस, ही हैड द करेज टू ब्रिंग हिज पॉइंट टू द लाइमलाइट। तो आपको भी पहली चीज मेरी जान पार्टिसिपेट करना और शांत नहीं बैठना है, वहां पे मौन व्रत धारण नहीं करेगा कोई भी। इंग्लिश नहीं आ रही भाई, बीच में हिंदी में पॉइंट मार दो, बट कम बैक टू इंग्लिश एज सून एज पॉसिबल। कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रुप, ठीक है भाई, आपकी ओपिनियन ग्रुप में मैटर करनी चाहिए, बिकॉज देखो अभी ग्रुप डिस्कशन का एम है कॉमन ग्रुप स्टोरी। तो यार जो आपको लग रहा है रिलेटेबल थीम है ना। अब 15 लोग अगर डिस्कस करें तो 15 में से यार हमेशा ऐसा होता है 3-4 लोगों की थीम आपस में क्लैश कर जाती है। सो मे बी यू कैन सपोर्ट दैट थीम, क्योंकि मेजोरिटी में ऑलरेडी आपको बनी बनाई मिल रही है। जस्ट कंस्ट्रक्ट गाइज एंड डोंट डिस्ट्रक्ट द थिंग्स, कि कोई अब बना दे रहा है अब आप उसको डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हो। यू शुड ऑलवेज हैव अ कंट्रीब्यूटिंग नेचर। गो विद द थीम दैट रिलेट्स मोस्ट विद द पिक्चर, डोंट बिकम पार्ट ऑफ द मिस। कभी कभी आपको लगेगा यार ग्रुप में तो, है ना, काफी ज्यादा मिस क्रिएट हो गई है, कोई इधर नहीं बोल रहा उधर नहीं बोल रहा, सो डोंट बिकम part of that miss. Instead, have the courage to stop them or tell them to move in the right direction, because see you have limited time guys, वहां पे आपके पास टाइम काफी कम है। So you guys should speak up in between जब थोड़ी सी आवाज की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और मे बी एंटर द डिस्कशन मैन, राइट, बट यू हैव टू शो देम द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट, डोंट बी डोमिनेटिंग और पॉजिटिव क्रिटिसाइज करने में भाई बहुत ज्यादा अंतर है। डोमिनेट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे, आपको लगता है कि हाँ यार और किसी की ओपिनियन मैटर नहीं करती, बस मैंने ही सही देखा है उस पिक्चर में, ऐसा बिल्कुल गलत है। गाइस बी ओपन टू पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ये बहुत हेल्दी चीज है। तो आपको लगता है यार किसी का पॉइंट थोड़ा वैलिड नहीं है, ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा, ज्यादा लॉजिकल नहीं है, तो आप उसको वहां पे बोल सकते हो, बट प्यार से समझाना है, ठीक है, वहां पे गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट गाइस, जब नॉमिनेशन करने की बारी आएगी कि कौन कॉमन ग्रुप स्टोरी बोलेगा असेसर को, सो देखो अब आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो, या आपको लगता है यार आपके ग्रुप में किसी और ने बहुत बढ़िया से बोला है एंड ही और शी डिजर्व्स द चांस टू नरेट द कॉमन ग्रुप स्टोरी, प्लीज नॉमिनेट दैट चेस नंबर, ठीक है, बट देर इज ऑलवेज अ वे। ठीक है, अब आपको सेल्फ नॉमिनेट करना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम सीधे खड़े होके ओके गाइस आई विल नरेट द कॉमन ग्रुप स्टोरी। भाई सी दैट्स अ डोमिनेटिंग काइंड ऑफ थिंग, you have to seek permission from everybody, right, that's you have to take consent of everybody, क्योंकि ग्रुप की बात चल रही है यार। So you can generally ask them कि okay guys, if nobody is having any issue, may I narrate the common group story on behalf of everyone. So see there is a proper gentleman way, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को वहां पे जेंटलमैन जेंटलमैन बोलते हो, उसके बोलने से आप बन नहीं जाओगे जेंटलमैन जब तक आप वो हरकत ना करो, ठीक है, जेंटलमैन वाली, ठीक है। Next, once you are nominated, या or somebody else is nominated, guys, you should be confident enough, and अब जो आपको कॉमन ग्रुप स्टोरी है वो आपको आपके सामने जो असेसर्स का पैनल होगा उसे सुनानी है। और अब 1 मिनट का यार कोई सीन नहीं है, मे बी आराम से सुनाओ, बट कंप्लीटली जस्टिफाई करो चीजें, क्योंकि 15 लोगों ने एक इंसान पे अब ट्रस्ट जताया है कि हाँ यार ये हमारे ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है, ये कॉमन ग्रुप स्टोरी देगा। तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब 15 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जब कॉमन ग्रुप स्टोरी देनी पड़ेगी, और अब वहां पे अगर आपने वाट लगा दी, सो गाइस फिर वही है, 50-50 चांस हो जाएगा। बट यार इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट इफ यू आर नॉमिनेटेड और मे बी यू टेक इनिशिएटिव टू टेल द स्टोरी, ठीक है। तो यार बेसिकली देखो यार पीपीडीटी का यही कॉन्सेप्ट है। अभी आगे की वीडियोस जो भी हमारी आएंगी गाइज, हम उसमें कुछ पिक्चर्स उठाएंगे, उनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हम कि यार इस पिक्चर में ये थीम्स हो सकती हैं। बिकॉज देखो एक पिक्चर पे अगर आप एक ही स्टोरी बना पा रहे हो, है ना, तो वो बहुत गलत बात है, ठीक है, वो गलत बात है, वो मतलब आप अपना दिमाग ही नहीं चला रहे हो। बट प्रैक्टिस आपने ऐसी करनी है पीपीडीटी की, ऑब्जर्व आपने ऐसी करनी है चीजें अराउंड, कि भाई जब भी आप भले ही उस सेम पिक्चर पे स्टोरी बनाओ, 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, आपके दिमाग में एक नया आइडिया आना चाहिए, ठीक है। That should be the level of creativity that you have to develop through your brainstorming and all. Next guys, now moving to the SSB interview quiz part. Who's the only Paramveer Chakra recipient of the Indian Air Force? So इसका option 1 है guys, flying officer Arjun Singh, group captain Vivek Ram Chaudhary, Air Marshal Rakesh Bhadoria, and the fourth option and the last option is
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन। ठीक है, सो जो सही आंसर है गाइज, दैट यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सही वाले आंसर को बिल्कुल यार मैं लाइक दे दूंगा, एंड डेफिनेटली आई विल पिन योर कमेंट ऑल्सो। ठीक है, बाकी हम आगे की वीडियोस में गाइज पीपीडीटी का और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, पिक्चर्स उठाएंगे, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बाकी की वीडियोस भी अभी आएंगी आगे, जो OIR की हैं या बाकी जो भी SSB में जितने भी टेस्ट होते हैं, हर चीज़ यार जो भी करेंगे हम डिस्कस तसल्ली से करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, एंड एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। देखो, यहाँ पे तुम लोग आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम लोग अभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता यार आप यहाँ पे स्पून फीड हो। ठीक है, कि मैं आपको इस पिक्चर पे ये थीम बता दूं आप वो कर लो, नहीं। कॉन्सेप्ट जानना है कि हाँ यार इस पिक्चर पे ये चीज़ भी तो हो सकती थी, है ना, परसेप्शन इंप्रूव करनी है लाइफ को लेके। ठीक है, तो बेसिकली वो पीपीडीटी में नहीं होगी, पहले यार नॉर्मल लाइफ में ही कीप ऑब्जर्विंग, कीप इमेजिनिंग गुड थिंग्स, फीड गुड इनटू योर ब्रेन, एंड डेफिनेटली आपका पीपीडीटी और सोचने का तरीका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। राइट, सो गाइज बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज की वीडियो की चीज़ें पसंद आई होंगी एंड आपको क्लैरिटी मिली होगी पीपीडीटी जैसे टेस्ट में। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट विद योर प्रेपरेशन गाइज। बाकी मौज मस्ती तो यार बिल्कुल तुम्हें करनी ही है, वो तो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड भाई नया साल आ रहा है, ठीक है, डू मेक आउट सम प्लान्स यार, गो आउट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कहीं पे भी जाओ, ठीक है, धूम मचा दो। बाकी जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज योर होस्ट एंड मेंटोर अनुराग ठाकुर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड जय हिंद।